नमस्कार। आइए आज के इस ताज़ा विश्लेषण में उत्तराखंड से आ रही एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे ना हम सबकी लाइफलाइन है और जब भी ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना सामने आती है तो एकदम सटीक तथ्यों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बिना देरी किए सीधे मामले पर आते हैं। अभी हाल ही की बात है, देवभूमि उत्तराखंड के बेहद शांत शहर ऋषिकेश में अचानक से रेलवे से जुड़ी एक बड़ी घटना सामने आई। मतलब ये एक ऐसी खबर थी जिसने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऋषिकेश स्टेशन के पास आखिर हुआ क्या? ये घटना ना असल में रेलवे संचालन की जटिलताओं और अचानक पैदा होने वाली आपात स्थितियों को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी गहराई में चलते हैं और बात करते हैं ऋषिकेश में हुए इस रेल हादसे की, जहां उज्जैनी एक्सप्रेस डीरेल हुई। सबसे पहले तो इस ट्रेन की बात करते हैं। जिस ट्रेन के साथ ये घटना हुई वो कोई और नहीं बल्कि उज्जैनी एक्सप्रेस है। किसी भी घटना को सही से समझने के लिए ना सबसे पहले उसके मुख्य केंद्र को समझना होता है, और यहाँ हमारा पूरा फोकस इसी उज्जैनी एक्सप्रेस पर है। और यहाँ ये जो 3 का आंकड़ा है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। असल में उज्जैनी एक्सप्रेस की ठीक 3 बोगियां, जी हाँ 3 डिब्बे अचानक से पटरियों से नीचे उतर गए। अब सोचिए, एक पूरी की पूरी ट्रेन की 3 बोगियों का इस तरह से बेपटरी हो जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये काफी गंभीर तकनीकी विफलता है। अब मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई ये हादसा आखिर हुआ कब? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये घटना ट्रेन की किसी सामान्य यात्रा के दौरान नहीं हुई थी, बल्कि ये शंटिंग की प्रक्रिया के दौरान हुई। अब शंटिंग क्या है? शंटिंग वो तकनीकी प्रक्रिया होती है जब ट्रेन के डिब्बों को स्टेशन या यार्ड के अंदर ही ना एक पटरी से दूसरी पटरी पर शिफ्ट किया जाता है। तो बस इसी दौरान ये अप्रत्याशित चूक सामने आई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। ये वाकई एक बहुत ही अहम बचाव था, और ये बिल्कुल सही तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक तरफ तो हमारे सामने ट्रेन के बेपटरी होने की वो खौफनाक सच्चाई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि उस वक्त ट्रेन बिल्कुल खाली थी। जी हाँ, बिल्कुल खाली। चूंकि शंटिंग चल रही थी तो अंदर कोई भी यात्री मौजूद नहीं था, और इसी वजह से एक बहुत भयानक त्रासदी या कह लें कि किसी भी तरह के भारी नुकसान को पूरी तरह से टाल दिया गया। सच में ये एक बहुत बहुत बड़ी राहत की बात थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे द्वारा इस घटना की जांच और उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया की। अगर इस पूरी घटना के टाइमलाइन पर नज़र डालें तो स्थिति कुछ ऐसी थी। सबसे पहले शंटिंग के दौरान ये हादसा होता है। फिर जैसे ही खबर मिलती है, रेलवे के अधिकारी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और देर रात ही, जी हाँ रात के वक्त ही घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर स्थिति का पूरा जायजा लिया जाता है और बिना एक भी पल गवाए घटना की आधिकारिक जांच शुरू कर दी जाती है। अधिकारियों की ये जो त्वरित प्रतिक्रिया है ना, ये साफ दिखाती है कि रेलवे ऐसे मामलों को लेकर कितना सतर्क है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि शंटिंग जैसी इतनी नियमित और रोजमर्रा की प्रक्रिया में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या कोई तकनीकी खराबी थी, पटरियों की कोई समस्या, या फिर कारण कुछ और ही था? खैर, अधिकारी अभी हर एक पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं, और जब तक कोई अंतिम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, ये सवाल तो बना ही रहेगा। हम सबको इस रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। इस अहम विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।